डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 10th के दूसरे चैप्टर के विषय में पढ़ेंगे। कल तक हमने पढ़ा कि कोई भी जो है ना वो बहुपद डिग्री के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं और पदों के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। जैसे बहुपद बताया गया था कि डिग्री के आधार पर अगर एक डिग्री है उसकी तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगर 2 डिग्री है तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और यदि 3 डिग्री है तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और अगर 4 डिग्री है तो उसको हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलते हैं, और यदि उसकी डिग्री n है तो फिर वो n डिग्री का पॉलिनोमियल कहलाता है। इसी तरह से हमने टर्म्स के आधार पर अगर एक ही टर्म है तो मोनोमियल, अगर 2 टर्म है उसमें तो बाइनोमियल, 3 है तो ट्रिनोमियल, और उसमें यदि बहुत ज़्यादा है तो हम उसको कहेंगे पॉलिनोमियल। हमने ये भी देखा था लेक्चर नंबर 8 में कि एक जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, अगर उसके अंदर एक वेरिएबल है तो उसका जो सॉल्यूशन है वो एक ही होगा। अगर उस लीनियर पॉलिनोमियल को हम इक्वल टू 0 रख देते हैं तो वो फिर लीनियर इक्वेशन कहलाती है, और लीनियर इक्वेशन के जो सॉल्यूशन होते हैं वो एक ही होता है। अब देखिए, हमने ये भी देखा था कि हम किसी भी वैल्यू पर बहुपद का मान कैसे निकालते हैं। आज हम ये 2.2 बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, कल बताया गया था कि बहुपद का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता। बहुपद के सिर्फ मान होते हैं, बहुपद की सिर्फ वैल्यू होती है। उनमें से कुछ वेरिएबल की ऐसी वैल्यू होती हैं जिनके लिए उस बहुपद का जो वैल्यू है, उस वैल्यू का जो मान है वो इक्वल टू 0 आ जाता है। जैसे ये एक px एक बहुपद है, पॉलिनोमियल। px का मतलब ये है कि ये जो बहुपद है ये x में है। अगर हम इस बहुपद की k के ऊपर वैल्यू निकालें, यानी कि x को हम किससे रिप्लेस करें, k से, और यदि ये x के स्थान पर k रखने पर उस पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाएगी, तो फिर इस k को, इस px का हम ये कहेंगे कि ये जो k है ये इस बहुपद का जीरोस है, ये इसका शून्यक है। अब बात ये है कि अगर डिग्री 1 हो तो क्या x की ऐसी वैल्यू होंगी, कितनी होंगी, जहाँ हम अगर उस x की वैल्यू को पुट करें और उस पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो 0 आ जाए। तो देखना, हम
यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। ये देखना एग्जाम्पल, y बराबर है 2x+3। इसको हम चाहें तो px भी लिख सकते हैं y के स्थान पर। px बराबर है 2y+3। ये लीनियर पोलिनोमियल है। हम x की वैल्यू पुट करते रहेंगे, y की वैल्यू पुट होती रहेंगी, और इसका जो फिर ग्राफ आएगा, इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा। अब देखना, जैसे ये अगर इसके अंदर ये 3 ना हो, अगर ये सिर्फ y बराबर है x हो या 2x हो, तो फिर इसका जो ग्राफ आता है वो y एक्सिस के पैरेलल आएगा। नहीं सॉरी, x एक्सिस के पैरेलल आएगा। y बराबर है x समथिंग हो या y बराबर है 2 हो, कुछ भी हो, तो इसका जो फिर ग्राफ आएगा वो x एक्सिस के पैरेलल आएगा। इसको हम आगे चर्चा करेंगे। फिलहाल देखना, ये हमने एक लिया लीनियर पोलिनोमियल। इसमें हमने x की वैल्यू -2 पुट करी। 2 मल्टीप्लाई बाई -2, तो ये हो गया -4 + 3। तो -4 + 3 कितना आ जाएगा? ये y की वैल्यू, यानी कि इस पोलिनोमियल की वैल्यू -1। हम चाहें तो इसमें 0 भी पुट कर सकते हैं। x बराबर है 0 पुट की तो y की कितनी आ जाएगी? 3। इसमें जैसे x बराबर 2 पुट किया, 2 दूनी 4 + 3 7। तो इस तरह से ये हमने 2 ही वैल्यू इस एग्जाम्पल के अनुसार फाइंड आउट की। हम चाहें तो और भी निकाल सकते हैं, अनंत हो जाएंगी इस तरह से। कितनी x की वैल्यू आप पुट करते रहिए, y की आती रहेंगी। तो इसका हमने जैसे ये ग्राफ ड्रा किया इन वैल्यू से, यानी कि पहले x की वैल्यू -2 करेंगे, ये आ गई x की वैल्यू -2। ये y की वैल्यू -1, ये नीचे की तरफ होगा यहाँ पर। x बराबर है 2, ये हो गया x बराबर है 2। y की वैल्यू 7 करेंगे, ये देखना इस 7 की बिल्कुल सीध में यहाँ ये 7। तो हम फिर इस पॉइंट को और इस पॉइंट को जो ये नीचे है यहाँ, इन दोनों को जोड़ देंगे स्ट्रेट लाइन से। तो ये जो स्ट्रेट लाइन होगी फिर ये इस y एक्सिस को भी काटेगी, हालांकि ये x एक्सिस को भी काटेगी। हालांकि हमारा जो वेरिएबल है वो x है, तो हमारा जो इंटरेस्ट होगा, जैसे x वेरिएबल है, तो हम ये देखेंगे भाई ये x एक्सिस को किस स्थान पर काट रही है। ये यहाँ काट रही है। अब ये जो बिंदु है ये फाइंड आउट किया हुआ है, जैसे ये -3/2 0, यानी कि x की वैल्यू ये है -3/2 और y की वैल्यू यहाँ क्या है? 0। तो ये जो y की वैल्यू जहाँ भी 0 होगी, तो x की वो वैल्यू जो y को 0 के बराबर कर देगी, वो फिर x की जो ये वैल्यू है -3/2, ये इसका एक शून्य कहलाएगी। अगर हम यहाँ x के स्थान पर जैसे -3/2 लिखें, तो यहाँ y की जो वैल्यू आएगी वो 0 आएगी। तो इसका जो फिर शून्य होगा वो ये हो जाएगा, जहाँ y की वैल्यू 0 होगी। अब देखिए इस थोड़ा है ग्राफ के विषय में। जैसे तुम जानते हो कि ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, जो ये बड़ी लाइन है हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये x एक्सिस कहलाती है, और जो ये खड़ी लाइन है वर्टिकल, ये y एक्सिस कहलाती है। ये दोनों एक्सिस जिस बिंदु पर काटते हैं, जैसे ये यहाँ काटते हैं, तो इस बिंदु का नाम ओरिजिन होता है, और यहाँ x और y दोनों की वैल्यू 0 0 होती है।
इस ओरिजिन के इस साइड में, मतलब राइट हैंड साइड में एक्स की जो वैल्यूज होती हैं वो पॉजिटिव ली जाती हैं, और इस जीरो से लेफ्ट हैंड साइड में, इस साइड में एक्स की वैल्यू माइनस की, और ये ऊपर की तरफ वाई की वैल्यू प्लस, और ये नीचे की तरफ वाई की वैल्यू नेगेटिव ली जाती हैं। अब देखना, ये पहली क्वाड्रेंट कहलाती है, इसमें एक्स वाई दोनों प्लस के होते हैं। ये दूसरी क्वाड्रेंट है, इसमें एक्स माइनस वाई प्लस होता है। ये थर्ड क्वाड्रेंट होती है, इसमें एक्स भी माइनस वाई भी माइनस, और ये हमारी फोर्थ क्वाड्रेंट होती है, इसमें एक्स प्लस का होता है और वाई माइनस का होता है। इन सब के विषय में हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल ये देखना, अब हमने ये देखा कि अगर ये लीनियर पॉलिनोमियल है, हमारा जो मेन उद्देश्य देखने का ये है, जैसे ये लीनियर पॉलिनोमियल था तो हम ये जानना चाहते हैं कि वाई की वैल्यू जीरो कहाँ आएगी। एक्स की सिर्फ एक ही ऐसी वैल्यू होगी जो यदि हम यहाँ पुट कर दें तो वो जो वैल्यू होगी वो इस को इक्वल टू जीरो कर देगी। तो वो वैल्यू एक्स की इस पॉलिनोमियल का, जो ये लीनियर पॉलिनोमियल है, इस लीनियर पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन वो जीरोस कहलाएगी, शून्य कहलाएगी, सॉल्यूशन नहीं सॉरी जीरोस कहलाएगी। अब हम देखते हैं, यदि किसी पॉलिनोमियल की पावर 2 हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो, ये जैसे इस एग्जाम्पल के अनुसार कुछ ये वैल्यू ली गई है। जैसे हम ये देखते हैं कि ये एक्स एक्सिस को किन बिंदुओं पर काटेंगे, मतलब वाई की वैल्यू कहाँ कहाँ जीरो होंगी, हम ये देखना चाहते हैं। जैसे ये देखना, अगर हम एक्स की वैल्यू -2 पुट करते हैं यहाँ, तो -2 का स्क्वायर -3 गुणा -2 -4, ये सोल्व करेंगे तो ये वाई की वैल्यू 6। अगर हम -1 पुट करते हैं तो ये 0। इस तरह से यदि हम ये रखते रहेंगे तो हमारी ये वाई की वैल्यू आती रहेंगी। और जब हम इसको ग्राफ के ऊपर ड्रा करते हैं, जैसे ये आ जाएगा, ये ग्राफ कुछ इस तरह का आएगा। अब ये देखना, ये एक स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये इस टाइप की जो फॉर्म है ये पैराबोला कहलाती है। क्या कहलाती है? ये इस तरह का जो ये ग्राफ होगा ये पैराबोला कहलाता है। अब ये ऊपर की तरफ खुला है तो ये नीचे की तरफ भी हो सकता है ऐसे। तो ये डिपेंड करेगा जो हमारा ए होता है। जैसे ये ए यहाँ पर देखिए, ये जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, अगर एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है अगर वो धनात्मक है तो ये ऊपर की ओर खुला होगा। अगर ये ए की जो वैल्यू है ये माइनस में है तो ये जो फिर होगा ये इस टाइप का होगा, ये नीचे की ओर खुला होगा। तो इस प्रकार की जो शेप है, इस प्रकार की जो शेप वो कहलाएगी पैराबोला। अब हमने ये देखना है, जब वो अलग अलग बिंदुओं को मिलाएंगे फ्री हैंड से तो इस तरह की एक शेप हमारे को प्राप्त होगी। अब देखना, ये एक्स एक्सिस को एक तो यहाँ पर काट रहा है, एक यहाँ पर काट रहा है। यहाँ पर एक्स की तो वैल्यू होगी, वाई की भी होगी, एक्स की भी होगी, वाई की भी होगी। यहाँ वाई की 0 होगी, यहाँ भी वाई की 0 होगी। क्यों? पूरे एक्स एक्सिस पर वाई की वैल्यू 0 होती है, ये बात ध्यान रखना। और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है। एक्स एक्सिस पर तो वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू 0 होती है। तो उसकी पावर 2 थी जो हमने एग्जाम्पल लिया था।
तो ये इस एक्स एक्सिस को दो बिंदु पर कट कर रहा है। यहाँ जो एक्स की वैल्यू होंगी वही हमारे शून्य को हो जाएंगे एक तरह से। तो हमने ये भी देखा कि भाई यदि दो पावर है तो वो उसका जो ये ग्राफ बनेगा ये दो बार एक्स एक्सिस को काटेगा, तो एक्स की वही वैल्यू इसका शून्य कहलाएंगी। अब देखना, ये हमने जो मोटी मोटी रीडिंग करनी है ये अपवर्ड भी हो सकता है, ये डाउनवर्ड भी हो सकता है। अब बात ये है कि मान लीजिए हमने कोई भी एक उदाहरण लिया, तो मान लीजिए ये नीचे की तरफ हो या ये ऊपर की तरफ हो। एक तो स्थिति ये हो सकती है कि जैसे ये भी दो बिंदुओं पर काट रहा है, ये भी दो बिंदुओं पर काट रहा है, ये एक बिंदु, ये दो बिंदु, ये दोनों दो दो बिंदुओं पर काट रहे हैं। ये डाउनवर्ड पैराबोला है, ये अपवर्ड पैराबोला है। तो देखिए इस पोजीशन में इसके दो जीरोस होंगे, दो शून्य होंगे अगर वो एक्स एक्सिस को दो बिंदुओं पर काटे तो। अब ये देखना, ये हालांकि डाउनवर्ड है, ये सिर्फ एक बिंदु पर टच कर रहा है, ये अपवर्ड है, ये भी एक बिंदु पर टच कर रहा है। तो यहाँ एक्स की जो वैल्यू होगी इन दोनों पोजीशन में वो एक ही होगी, यानी कि इसकी फिर एक जीरोस होंगे। अगर किसी भी पॉलिनोमियल का फिर जो ग्राफ हो इस टाइप का हो, जैसे ये एक्स एक्सिस को काट ही नहीं रहा, बहुत दूर है एक्स एक्सिस से, अपवर्ड है, ये डाउनवर्ड, ये भी नहीं काट रहा, तो यानी कि इसमें और उसमें पॉलिनोमियल की कोई भी जीरोस नहीं होगी। इसमें पॉलिनोमियल की इन दोनों में जो जीरोस होंगी वो एक यहाँ होगी, एक वैल्यू यहाँ होगी एक्स की, यहाँ एक्स की दो वैल्यू होंगी, मतलब दो शून्य होंगे। यानी कि अगर कहने का अभिप्राय ये है, अगर वो है लीनियर पॉलिनोमियल तो उसकी आएगी स्ट्रेट लाइन। वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बिंदु पर काटेगी। यदि हमने लिया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो उसकी होती है तीन पोजीशन। एक तो या तो वो एक्स एक्सिस को दो बिंदुओं पर काट देगा, या एक्स एक्सिस को सिर्फ एक बिंदु पर टच करेगा, या वो एक्स एक्सिस को कहीं टच ही नहीं करेगा। तो जब वो दो बिंदुओं पर काटेगा तो उसकी दो जीरोस हो जाएंगी, एक बिंदु पर टच करेगा तो एक जीरोस हो जाएगी, और यदि वो एक्स एक्सिस से दूर रहेगा तो उसकी कोई भी जीरोस नहीं होगी। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में तीन संभव पोजीशन होती हैं। एक तो कोई उसकी जीरोस ना हो, एक जीरोस हो, दो जीरोस हो। तो अगर वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो उसकी दो से अधिक जीरोस नहीं होती। अगर मान लीजिए हम उदाहरण आगे लेते हैं, जैसे ये देखना, ये तीन है इसमें, ये देखना एक्स की तीन माइनस चार एक्स, ये इस तरह से। तो हमने ये एक्स की वैल्यू पुट की, ये इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वाई की वैल्यू है। तो इसका ये ग्राफ इस तरह से बनता है, ये और ये एक्स एक्सिस को एक तो यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है, एक यहाँ काट रहा है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इसके तीन सॉल्यूशन हैं। अब जैसे एक एग्जांपल ये है, अब ये इसको सिर्फ एक बिंदु पर टच कर रहा है,
ये इसको दो बिंदुओं पर टच कर रहा है, ये जैसे कोई और अन्य एग्जाम्पल है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं, यदि पावर मतलब 3 है पॉलिनोमियल की, तो वो किसी भी बिंदु पर ना काटे, ओरिजिन में से गुजर जाए, वो 2 बिंदुओं पर काटे, वो 3 बिंदुओं पर काटे। ये जो ग्राफ है 2.7, ये x बराबर है 3 का ग्राफ है, और ये जो ग्राफ है ये x की 3 माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ है 2.8 में। यानी कि अगर 3 घात है तो ये देखना, किसी त्रिघात मतलब अगर उसकी 3 क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसके अधिक से अधिक जो शून्य होंगे वो 3 हो सकते हैं। यानी कि घात 3 है तो उसके अधिक से अधिक 3 शून्य हो सकते हैं। यानी कि जितनी घात होगी उसके मैक्सिमम उतने शून्य हो सकते हैं। अब देखना, ये 2.1 बहुत आसान सी है। अब ये ग्राफ दिया हुआ है किसी का भी, ये देखना, किसी बहुपद px के लिए y की वैल्यू ये है, यानी कि जो x की जो हम वैल्यू पुट करेंगे, वो जो मान आएगा पॉलिनोमियल का, वही मान y की वैल्यू कहलाती है। ये ग्राफ दिए गए, तो इसमें शून्यकों की संख्या बतानी है, जीरोस की। अब देखना, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये लाइन तो इसके x एक्सिस के पैरेलल चली गई, तो ये x एक्सिस को कहीं नहीं काट रही, क्योंकि हम x एक्सिस को ही देखेंगे, क्योंकि जो हमारा पॉलिनोमियल है वो उसके अंदर जो वेरिएबल है वो x है। अगर यहाँ y वेरिएबल होता और यहाँ फिर क्या होता, x होता, तो फिर हम किसको देखते, y एक्सिस को। तो ये ध्यान रखना, अगर वेरिएबल x है तो x एक्सिस को देखेंगे, अगर वेरिएबल y है तो y एक्सिस को देखेंगे। तो यहाँ हम देखेंगे x एक्सिस को, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल है वो x है। अब ये पैरेलल है x एक्सिस के, अभी x एक्सिस को कहीं नहीं काट रहा, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ शून्यकों की संख्या 0 है। अब ये देखना, ये जो ग्राफ है ये इस तरह से एक बिंदु पर काट रहा है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या 1 हो जाएगी। यहाँ देखना, जैसे ये 1 2 3, तो इसके अंदर शून्यकों की संख्या 3 हो जाएगी। जितनी बार x एक्सिस को काटेगा कोई भी ग्राफ, उतने ही शून्य। ये 1 2, यहाँ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2। यहाँ देखना 1 2 3 4, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। यहाँ देखना, ये 1 2 3, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगी। तो देखना स्टूडेंट, ये बहुत मौखिक सी बातें थी सारी। तो और हमने ये 2.1 इस तरह से कंप्लीट की। बिल्कुल ये एक सामान्य बात थी, आप ध्यान से सुनिए इन सभी बातों को, इसमें कोई भी कठिनाई वाली बात नहीं है। धन्यवाद।